स्कूल भी जाना हो तो 5-7-10 महीना 2 महीना जाके बच्चे को मालूम पड़ता है कि ये पढ़ाई है। तो ऐसे ही मेडिटेशन का भी अभ्यास है। 7 डेज का एक बेसिक कोर्स यहाँ कराया जाता है जो कल से शुरू होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। और उसका थोड़ा बेसिक आइडिया, जैसे हमारी दीदी कई बार कहती है भाई पूरी मिठाई तो नहीं खिलाएंगे, जैसे हलवाई थोड़ी टेस्ट के लिए दे देता है, तो ऐसे आज मेडिटेशन का टेस्ट आपको कराएंगे। आप लोग पहले भी करते होंगे कभी कभी। तो आदरणीय पूनम दीदी जी हमारे बीच हैं। आप मैं समझता हूँ 1994 या 5 से ही ब्रह्मा कुमारीज में सरेंडर हुए। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप भी बाल ब्रह्मचारिणी हैं और इससे पहले पंजाब में भी कई जगह सेवाएं दी, माउंट आबू में बहुत सेवाएं आपने की और फिर चंडीगढ़ में आए, सेक्टर 33 में काफ़ी समय रहे और भी ब्रांचेस में काफ़ी समय आपने सेवाएं दी। अभी सेक्टर 46 में एज इंचार्ज आप सब सेवाएं संभालती हैं। और हमारा एक सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है जो खासकर आर्म फोर्सेस, पुलिस, इनकी सेवा करता है। वहाँ कश्मीर तक जा करके आप उनके मेडिटेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करना, उनको मेडिटेशन सिखाना, क्योंकि बॉर्डर्स पर लोग इस प्रकार से समय नहीं निकाल पाते जैसे हम यहाँ आराम से बैठे हैं। तो वहाँ 2-3 दिन के लिए जाना, रहना, स्टे करना, इस तरह कैंप्स आपने बहुत ऑर्गेनाइज किए। एक अमरनाथ यात्रा हमारी निकली थी, मुझे याद आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, उसमें भी आपने बहुत मुख्य रोल निभाया था। तो इस प्रकार की हमारी दीदी जो बहुत सारे अभ्यास कराती रहती हैं, आज हमें मेडिटेशन का अभ्यास कराएं और कुछ आशीर्वचन भी दें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यहाँ आकर सबसे पहली बात समझ में आती है ओम शांति। इट मीन्स आई एम पीसफुल सोल। मैं ही आत्मा हूँ, जिसको संसार में कहा था आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसे कोई काट नहीं सकता, इसे कोई जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, वो अमर सत्ता है। ये सब ज्ञान सुनते थे, पर ये एहसास नहीं था कि वो मैं ही हूँ। तो इतने बड़े शरीर को जो शक्ति चला रही है वो अजर अमर अविनाशी आत्मा मैं हूँ और मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं कभी मरूंगी नहीं और मेरी कोई उम्र नहीं है। कितना मजा आता है ना। वैसे लोग बोलते हैं जी आपकी उम्र क्या होगी, नथिंग। कितना मजा आता है। नहीं तो लोग इसमें कॉन्शियस होते हैं, थोड़ी सी बढ़ा के बोलूं, थोड़ी सी घटा के बोलूं, वो शरीर की उम्र है। हमारा ओरिजिनल धाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? कोई पूछ लेता है, परम धाम से। कौन सा परम धाम? जहाँ से आत्मा आई है। हमें अपना ओरिजिनल घर क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि आज तक किसी ने ये परिचय नहीं दिया था। लोग आज तक शरीर को देखते, शरीर का परिचय देते आए थे। हमें भी वही मिला था और आगे अपने अपनी पूरी जनरेशन को हम वही देते आ रहे हैं। किसी ने नहीं बताया। बच्चा छोटा सा पैदा होता है, शुरू हो जाते हैं उसको छोटी सी उम्र से ही, 6-8 महीने का वो थोड़ा सा बोलने चलने की अकल आनी शुरू होती है। तो कहते हैं आईज का है, नोज का है, हेड का है। बेटा बताओ, आंटी को बताओ। जो घर में आए सारा दिन हेड, आईज, नोज, लेग्स शुरू हो जाते हैं। उसे अच्छी तरह से ये पक्का करा देते हैं कि ये बॉडी तुम है। कभी उस बच्चे को ये बताया कि तुम आत्मा हो। ये सारा का सारा ये बॉडी ऑर्गन्स काम कैसे कर रहे हैं? ये बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं जब आत्मा है। और जिस दिन आत्मा निकल गई, कोई ब्यूटी क्वीन हो, चाहे संसार का बड़े से बड़ा पहलवान हो, कोई नहीं उसे अपने घर में रखेगा। एक रात गुजारना मुश्किल हो जाता है, कौन अपने बेडरूम में रखेगा? आप सोचिए, बस समाचार मिलते ही जैसे पता लगे चला गया, चली गई, उसी वक्त कमरे से बाहर बेड से उतार देंगे और उसके 4 घंटे के अंदर में प्रबंध कर देंगे, चक्को चक्को। ये संसार की रीत है। आए, संसारिक परिचय मिला और उस इंसान सांसारिक परिचय में फंस गए। यहाँ आकर सबसे पहली स्वतंत्रता ये आभास हुआ, ये फीलिंग आई कि ये सब कुछ मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ। आई एम रियली एनर्जी।
पॉइंट ऑफ लाइट, शाइनिंग स्टार। और जैसे इस चीज की फीलिंग आने लगी, उसके बाद वो सुप्रीम सत्ता, वो सुप्रीम पावर क्या है? वो मेरा ही पिता है, वो सर्वशक्तिमान। वो सारी ड्यूटीज क्वालिटीज यहाँ लिखी हैं। इससे पता लगता है वो सुख का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर मुझ आत्मा का ही पिता है और मेरा पिता है। जब एक मेरापन आता है ना, एक अधिकार वाली फीलिंग आती है, और उस पिता को हम प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा। तो जैसे अपने माता पिता के साथ बिहेव करते हैं, हम व्यवहार में आते हैं, हम सारा दिन बातें करते हैं, शेयरिंग होती है। क्या हमने भगवान के साथ ऐसी शेयरिंग की? क्या उसके साथ ऐसी बातें की? तो इस मेडिटेशन में हमें सबसे पहले जब ये पता लगा कि जिसको हम आज तक तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, बहुत गाया था। नर्सरी क्लास से प्रेयर शुरू हो गई थी। आप सोचिए, जब से प्रेयर गाई, भजन गाए, पर कभी ये फील करके देखा सचमुच मुझ आत्मा की सच्ची माँ, सच्चा पिता, सच्चा दोस्त सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा है। और यहाँ आकर एक गहरी फीलिंग बचपन से जब हम जाने लगे और हमें इस चीज के बड़ा मजेदार एहसास होने लगे कि वो मेरे साथ है। हमें हर जगह ये बताया जाता था, माता पिता जब भी कहीं जाना होता था एग्जाम देने, बाबा आपके साथ है। उस चीज को मैंने पकड़कर साथ ले लिया कि एग्जाम देने जाना है और कोई मेरे साथ नहीं, वो दिखाई किसी को नहीं देगा, पर मुझे तो दिख रहा है। एक बहुत सुंदर एहसास है वो, उस सुप्रीम पावर को, एक सूर्य को हम फील करते हैं। और हम कहीं भी बैठे, हमें पता है सूर्य ये है, और सूर्य के नीचे बैठने से कैसा एहसास होता है। ऐसे ही परमात्मा सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का, प्यार का सूर्य है, और उसकी लाइट माइट हम पर आती है। तो अब सोचिए कितना सुंदर एहसास होगा। उस सुप्रीम पावर को हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति में बांध दिया, यानी किसी हस्ती में बांध दिया था। तो हम कहते थे ये भगवान, वो भगवान, वो भगवान, हम हर जगह माथा टेकने लगे। परंतु भगवान एक है, ये सारा संसार मानता है। तो वो एक कौन है? वो सुप्रीम पावर, वो आत्माओं का पिता। वो आत्माएं हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, वो पिता सबका है। जब इस बात को समझना शुरू कर दिया और एक दोस्त की तरह, एक पिता की तरह, एक माँ की तरह, अलग अलग समय पर अलग अलग एहसास, आपको जब जरूरत है वही बना लो। बहुरूपी है वो, और करके देखना आपको मजा कितना आएगा। मुझे तो बहुत मजा आता है। बात भाई सब कर रहे थे, भी सुधीर भाई, सिक्योरिटी विंग में हमें बहुत जगह जाने का, सेवा का चांस मिलता है। कश्मीर से आ रहे थे हम, और 1 घंटे की फ्लाइट है श्रीनगर से चंडीगढ़। शाम 4 बजे वहाँ से वापसी में हम थे, और 5 बजे चंडीगढ़ पहुँचना था। लगभग 4:20 पर, आप सोचिए कितने हजारों मीटर ऊंचाई पर उस प्लेन में फ्लाइट ले चुके हैं, और इतनी भयंकर हलचल, बहुत ज़्यादा तूफान। तो विजिबिलिटी 0 होने के कारण उसके बाद आगे बार बार क्रूज आते थे, बार बार वो अनाउंसमेंट करती थी, और जाकर अपनी सीट पे बैठ लेते। अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखिए और घबराइए नहीं। भले वो खुद घबराई हुई थी और बार बार ये अनाउंसमेंट करती और चली जाती थी। हमें याद है उस दिन का बहुत सुंदर अनुभव था। हम 2 बहनें थी, तो हम दोनों बहनों ने, क्योंकि वहाँ पर एक एयरफोर्स ऑफिसर मिल गए थे, यहीं से कोर्स किया हुआ था उन्होंने, तो उनको अपनी ड्यूटी पे भी जाना था, और ये भी था कि दीदी को सी ऑफ भी करना है। तो उन्होंने हमें सब जगह से सारे बोर्डिंग पास सब कुछ करवा कर और प्लेन में सबसे पहले बैठा दिया था कि आप सीट ले लीजिए, मैं आराम से अपनी ड्यूटी पे जाऊँ। तो तसल्ली से वो चले गए थे। तो हम सबसे पहले प्लेन में सीट ले चुके थे। जब हम वहाँ बैठ गए, प्लेन खाली था। जब उनका टाइम होगा, गेट खुलेंगे, वो धीरे धीरे पैसेंजर्स आना शुरू हुए।
हम तब तक एक छोटी सी प्रैक्टिस होती है, स्वयं को आत्मा देखो और दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस। हम आराम से बैठे वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि जो आ रहे हैं ये सारे भाई बहन परमात्मा की संतान, घर एक है, पिता एक है, तो हम सब आपस में ओरिजिनल रियल भाई बहन हैं। रियल भाई बहन होते हैं जब एक ही बाप के बच्चे होते हैं। तो मैं ऐसे जैसे जैसे वो आते जा रहे थे सब पैसेंजर्स, और सबको मस्तक पे एक चमकता सितारा सबके है, ऐसा फील करते बड़े आराम से बैठी थी। उससे पहले जब हमने सीट ली तो एक बहन यहाँ, मैं यहाँ, और तीसरी सीट पर मैंने जस्ट परमात्मा को कहा, बाबा आप यहाँ बैठ जाओ। अच्छा, अब पैसेंजर्स ने आना शुरू किया तो मन में अगला संकल्प आया, ये सीट भी किसी की होगी। मैंने कहा बाबा जो भी बच्चा होगा, ठीक है, वो आपका ही बच्चा होगा, उसे अपनी गोद में बिठा लेना, पर आप यहीं बैठे रहना। और इस फीलिंग के साथ बड़े आराम से प्रैक्टिस चलती रही। सब आत्माएं आ रही हैं, प्लेन फुल होता गया, जब पूरा प्लेन फुल हो गया वो सीट खाली। अब बहुत और गहरी फीलिंग होगी, बाबा रियली बैठा है। ऑक्यूपाइड सीट हो तो वहां कौन आके बैठेगा। तो ठीक है, जर्नी के दौरान 20 मिनट बाद हलचल शुरू हुई, तूफान बहुत तेज, खूब हिचकोले से आना शुरू हुई। सीट बेल्ट बंधी हुई है तो भी हम उछल रहे थे, जैसे पंजाब रोडवेज की बसों में होता था पहले, वो पुराना एहसास। खैर 10 मिनट वो केओस में, उस हलचल में कैसे सबके बीते। लोग शाउट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, घबराए हुए थे, और मैं आराम से सीट पर हैंडल पर अपना हाथ रखा कि उसका हाथ यहाँ है, और मैंने पकड़ा। मैं कहा बाबा मर्जी आपकी है, ऊपर ले जाना है या नीचे भेजना है, लैंड करेगा या दूसरा काम होगा, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी होगा, तो ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना, वो आपकी मर्जी। आई एम रेडी, क्योंकि ऊपर जाना इट मीन्स शरीर त्यागना, और जब शरीर छूट जाएगा तो नेक्स्ट सेवा रेडी है। इस शरीर में सेवा कर रहे हैं, अगर कहीं और सेवा लिखी है तो वहां चले जाएंगे, और दूसरा अगर इसी शरीर में और सेवा लेनी है तो लैंडिंग ठीक हो जाएगी। तो मैं आराम से बहुत शांति से बैठी, और आसपास बहुत हलचल थी। तो वो 10-15 मिनट की वो हलचल के बाद सब शांत होता गया, नॉर्मल हो गया सब कुछ, और बहुत पीसफुल 5 बजे हमारी लैंडिंग हुई और हम चंडीगढ़ पहुंच गए। मतलब उस वक्त जो दोस्ती का एहसास कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति इतने गहरे फीलिंग देता है कि मैं हूँ ना, मैं बैठा हूँ, किसी की अच्छी पोस्ट पोजीशन होती है तो वो कह देते हैं चिंता मत करना मैं हूँ। भगवान भाग्य विधाता मेरे साथ है, और उसने मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा लिखा है, क्योंकि वो मेरा माता पिता है। तो बहुत सुंदर मजेदार अनुभव होता है कि जब उसको दोस्त बना लो, जब उसके साथ ईच एंड एवरीथिंग यू कैन शेयर, क्योंकि शेयर करने से केयर मिलती है। घर में भी बच्चे को देखो, बच्चा छोटी छोटी बातें माता पिता को बोलते रहते हैं, शेयर करते हैं तो उन्हें केयर भी मिलती है। ऐसे ही हम सारा दिन में कितनी बार क्या क्या भगवान से शेयर करते हैं। कहीं जाने लगे हम, बाबा चलो साथ। बाबा मीन्स मेरा फादर है, मेरा दोस्त है और मेरे साथ है, और कहीं भी जाते आते अपने आप को फुल प्रोटेक्शन में, उसकी छत्र छाया में, आई एम बिहाइंड द कैनोपी ऑफ गॉड, उस छत्र छाया के नीचे हूं मैं, तो कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। समय, परिस्थितियां, बातें सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी, और सफेद साड़ी पहनने के बाद हमारे जीवन में भी। ये नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आती, ढेरों तरह की परिस्थितियां होती हैं, परंतु हैंडलिंग, जो मेडिटेशन से जितनी पावर्स आती हैं, जो आप मेडिटेशन करने के बाद सीखेंगे, 8 पावर्स की बात आएगी, सब बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स, बहुत अच्छी चैप्टर्स हैं वो। तो वो चैप्टर जब एक एक करके जीवन में आता जाता है तो हमें समझ में आता है कि रियली मेडिटेशन मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, और जब मेरा जीवन सुधरता है, मेरी प्रोग्रेस होती है, तो उसके द्वारा तेरे पाने सर्वदा बना। हम तो सिर्फ माध्यम बनते हैं,
एक बहाना है और बहुत प्रोग्रेस होगी। एक छोटी सी प्रैक्टिस सभी करेंगे, सीधे बैठेंगे।